रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा जी, आज हम स्टार्ट करते हैं आफ्टर इफेक्ट। आफ्टर इफेक्ट आपको डाउनलोड करने के लिए जाना है आपने सबसे पहले गेट इनटू पीसी वेबसाइट पे। गेट इनटू पीसी वेबसाइट पे आप लिखेंगे और ये आपके पास वर्जन आ जाएंगे कि जो भी आपने डाउनलोड करना है, 21 का, 22 का, 23 का, जो भी आपने करना है। मैंने यहाँ पे 21 ओपन किया है और 21 में यहाँ पे आपको ना टेक्निकल जो इसके सेटअप्स हैं वो सब बता रहे हैं। इसमें जो मेन चीज़ इंपॉर्टेंट होती है वो होती है आपके सेटअप साइज़। तो ये तकरीबन 2 GB का है, ठीक है, इतना मतलब हैवी नहीं है, आपकी रैम और हार्ड जो है ना वो अफोर्ड कर सकती है। और सिस्टम जो है वो आपके 64 बिट होना चाहिए। और नीचे अब आपकी सिस्टम की रिक्वायरमेंट आती है, कहता है विंडो 10 होनी चाहिए, विंडो 10 में ये आपका चलेगा और 16 GB रैम होनी चाहिए। अब जिसकी 8 GB रैम है वो तो गुजारा नहीं कर सकेगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको कौन सा करवाना पड़ेगा, 16 GB रैम करवानी पड़ेगी, या फिर आपको इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप जो है वो अनइंस्टॉल करने पड़ेंगे। लेकिन ये जो है ना, ये इन दोनों के साथ मैंने मिलकर काम करवाना है। इलस्ट्रेटर की फाइल हम इसमें लेके आ सकते हैं, फोटोशॉप की फाइल हम इसमें लेके आ सकते हैं। और इसमें आके वो जो जैसे आज अदनान ने वो पोस्ट डिज़ाइन किए है या ये कल जो इसने डिज़ाइन की थी, उसको आप फोटोशॉप पे या इलस्ट्रेटर में डिज़ाइन की है, उसको एनिमेट करने के लिए, मतलब उसको जंपिंग करती हुई आए और कहीं इधर से जा रही है बाहर, कोई उधर से अंदर आ रही है, पीछे उसके म्यूज़िक वगैरह लगाना हो तो हम इस सॉफ्टवेयर में करेंगे, ठीक है। तो ये 16 GB रैम आपकी रिक्वायरमेंट है। और हार्ड डिस्क कहते हैं 3 GB जो है वो स्पेस पड़ी हो, खाली पड़ी होनी चाहिए, ताकि मैं अपना जो फाइल है ना वो ईजीली आपके सिस्टम में सेव कर सकूँ। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पे प्रोसेसर बताता है, कहता है कोर टू डू भी चल जाएगा, कोर टू डू भी चल जाएगा, लेकिन आपने कोर टू डू नहीं लेना, वो बहुत ही ओल्ड हो चुका है, बहुत ही पुराना हो चुका है। आपका सिस्टम अच्छा होना चाहिए। वापस आएंगे तो 22 का वर्जन आप देखते हैं, तो 22 के वर्जन में यहाँ पे आपको बता रहा है जनाब, आपके सेटअप बता रहा है, ये भी तकरीबन 2.5 GB का है, वो 2 GB का था, ये 2.5 GB का है। और ये अभी आपको 64 बिट ही रिक्वायर कर रहा है, कहते हैं 64 बिट ही होना चाहिए। ये भी 16 GB रैम बोल रहा है और ये 3 GB बोल रहा है। वो कितनी बोल रहा था, 2 3, ये भी 3 बोल रहा है, मतलब सेम ही है जी। वो विंडो 10 में सिर्फ चलता है और ये 10 और 8 और 7 सभी में चल जाएगा। लेकिन ये झूठ होता है, ये 7 और 8 में नहीं चलता, ये चलता 10 में ही है। ओके, यहाँ पर 23 का जो सॉफ्टवेयर है आपके पास, इसका सेट देख लें जनाब, ये भी 2.5 GB का है और ये भी 64 बिट मांग रहा है। इसमें थोड़ा सा काम जो है ना वो महंगा हो जाता है। कहता है आपकी रैम जो है वो 16 GB रिक्वायर्ड है, लेकिन आपको 32 GB होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे हार्ड डिस्क वहाँ पे 3 GB, तो यहाँ पे कितना है, 15 GB कहता है मेरे लिए आपने खाली रखनी है और अपने कुछ भी नहीं इसके अंदर रखना है। अब जिसकी जो हार्ड डिस्क की वो 128 GB या 150 GB हो, तो उसमें उसने इलस्ट्रेटर भी किया हो, फोटोशॉप भी किया हो, कोलड्रा भी किया हो और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी किया हो, तो उसके तो बेचारे की ऐसी की तैसी हो जाएगी। तो यहाँ पे जो ग्राफिक कार्ड है वो कहता है वो भी आपका 2 GB का लगा होना चाहिए, ठीक है जनाब। तो डाउनलोड आपको पता है कि यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। और डाउनलोड होने के बाद ये कुछ इस तरह से आपके पास फाइल आती है। यहाँ पे डाउनलोड वाला सेक्शन में आएगा, यहाँ से आपने इसको कट करके राइट क्लिक करेंगे और इसको कट करके आपने यहाँ पे ड्राइव में लेके आना, जैसे मैंने यहाँ पे D ड्राइव में रखा होगा, यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट करेंगे, ये आ जाएगा। फिर आप इस पर राइट क्लिक करेंगे और इसको एक्सट्रैक्ट हेयर कर देना आपने। एक्सट्रैक्ट हेयर करेंगे तो ये फोल्डर ओपन हो जाएगा आपके पास, बल्कि ओपन होने से पहले वो आपसे पासवर्ड मांगेगा, जो यहाँ पे पासवर्ड वेबसाइट पे दिया होता है 1 2 3, ठीक है उस्मान। तो आपने पासवर्ड देना है, पासवर्ड देने के बाद ये आपके पास फोल्डर ओपन हो जाएगा। फोल्डर ओपन होने के बाद ये क्रैक वगैरह करने का इसको कोई चक्कर नहीं है, ठीक है, सिंपल है। आपने इस पर राइट क्लिक करना, ओपन करना है और ये आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे 2 की हूँ मैं, क्योंकि मैं कल और परसों प्रैक्टिस करता रहा हूँ इस पर, क्योंकि मैंने आज पढ़ाना था आप लोगों को। तो मैंने 21 भी इंस्टॉल किया और 22 भी किया हुआ, ठीक है। तो भी मैं 2 देखूँगा, जो सही चलेगा उसको रख लूँगा, जो नहीं सही चलेगा उसको उड़ा देंगे, ठीक है। लेकिन आप लोग मेरे से USB है किसी के पास, मेरे से ले लीजिएगा 21 का वर्जन, ये सिंपल है, ईजी भी है। तो ये आप अपने मतलब इंटरफेस सेम ही है, काम सेम ही है सभी का।
बस वो 2-3 ऑप्शन नए आ जाते हैं, सेटअप थोड़ा हैवी हो जाता है और कुछ भी नहीं होता इसमें। ओके, मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया। इंस्टॉल करने के बाद ये कुछ इस तरह से मेरे पास ओपन होगा। मैंने इसको यहाँ से विंडो बटन से जाके ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद ये कुछ इस तरह से मेरे पास स्क्रीन ओपन हो जाएगी। स्क्रीन ओपन होने के बाद जनाब आपने यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट अगर क्रिएट करना हो तो सिंपल यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। अगर किसी पहले प्रोजेक्ट पे काम किया हुआ है आपने तो फिर ओपन पे क्लिक करेंगे, या फिर आप सिंपल क्रिएट कर देंगे। क्रिएट करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आपके पास जो है वो इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसका इंटरफेस से डरना नहीं है आपने, क्योंकि पहले आप बहुत बड़े बड़े इंटरफेस पढ़ के आ चुके हैं, इलस्ट्रेटर भी और फोटोशॉप भी। ठीक है, तो ये तो आपके सामने मच्छर है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या है, इस साइड पे यहाँ पे देखें ये ऊपर टाइटल बार नज़र आ रहा है आपको। अभी हमने फाइल कोई भी सेव नहीं की तो इस वजह से यहाँ पे नेम ऊपर शो नहीं हो रहा। जब आप फाइल सेव करते हैं तो यहाँ पे ऊपर नेम शो होता है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर टैब्स हैं, फाइल, एडिट, कंपोजिशन वगैरह, इनको टैब्स बोले जाते हैं। ये आपके कंट्रोल बटन्स हैं। और नीचे आते हैं तो ये आपके टूल्स हैं, ये वाले, इनको टूल बार बोलते हैं। ये वाले इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप में इधर होती है ना टूल बार, ये इसने यहाँ पे आपको टूल बार बना के दे दी है। टूल बार बना के दी है और बस इसमें मखसूस ही होते हैं कुछ टूल्स, इतने ज़्यादा नहीं होते। और इसी तरह से आगे चलते जाएंगे तो ये वर्क स्पेस है आपके पास। जैसे इलस्ट्रेटर में अभी मैं रेहान को वर्क स्पेस के बारे में बता रहा था कि गुम हो जाए तो वो कैसे आपके पास वापस आते हैं। तो ये आपके पास वर्क स्पेस होती हैं जनाब। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये आप सेव कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, अपने न्यू वर्क स्पेस, अपने नाम की वर्क स्पेस बना के रख सकते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड पे क्लिक करेंगे, ये स्टैंडर्ड वाले प्रॉपर्टीज आ जाएंगे। स्मॉल स्क्रीन करेंगे, ये स्क्रीन छोटी हो जाएगी। ठीक है, वापस आप यहाँ पे जाके इसको रीसेट कर देंगे तो ये आपके पास रीसेट हो जाएगा। लाइब्रेरीज आपने ओपन करनी है तो इस साइड पे लाइब्रेरीज ओपन हो जाएंगी, जिसका क्रिएटिव क्लाउड वेबसाइट के साथ ताल्लुक होता है। उस पर हमने कभी अकाउंट नहीं बनाया तो हम वापस डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करते हैं। तो जो फर्स्ट टाइम हमारे पास स्क्रीन ओपन हुई थी वही हमारे पास ओपन हो जाएगी। इस साइड पे आएंगे, ये प्रोजेक्ट पैनल है। कौन सा पैनल है? प्रोजेक्ट पैनल है। ये आपका कंपोजिंग वर्ड से लफ्ज़ निकला है कंपोजिशन। ठीक है, कंपोजिशन होता है मिक्सचर। ठीक है, मतलब जिसमें बहुत सारी चीज़ें मिल के वो हमें कोई आउटपुट देता है। जैसे फ्रूट चाट नहीं बनाते, फ्रूट चाट के अंदर हम बहुत ज़्यादा चीज़ें मिला देते हैं तो वो एक मिक्सचर बन जाता है, कंपोजिशन बन जाती है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे हम ऑडियो, वीडियो, शेप्स और अपनी जितने भी इसके अंदर मटेरियल वगैरह हम वीडियो एडिटिंग के अंदर यूज़ करते हैं वो सारा उसको मिला के हम एक कंपोजिशन बना दें। ठीक है जनाब, तो ये प्रोजेक्ट पैनल होता है। यहाँ पे हम कोई भी चीज़ इंपोर्ट करते हैं वो यहाँ पे आके शो होती है। और ये कंपोजिशन पैनल है, यहाँ पे कैनवस बनता है हमारे पास। अब बनता है कैसे वो भी हम थोड़ी देर में देखते हैं। तो ये इंटरनेट पे चलता है या विदाउट इंटरनेट? ये यहाँ पे सारे आपके पास पैनल्स पड़े हुए हैं, ऑडियो पैनल, प्रीव्यू पैनल, इफेक्ट पैनल, लाइन, लाइब्रेरी वगैरह वगैरह। हाँ जी, इसमें भी RGB कलर्स हैं। ठीक है, RGB भी ऐसी हैं, वाई के कलर भी है, मुख्तलिफ कलर्स हैं। तो ये पैनल्स हैं सारे आपके पास। इसके बाद नीचे आते हैं तो ये जो है पैनल, इस पैनल में आपकी सोर्स फाइल्स पड़ी होती हैं, मतलब जिस पे आप एडिटिंग कर रहे होते हैं। वो आगे अच्छा, ये आपका ना यहाँ पे जो भी आप मतलब वीडियो ऑडियो लेके आते हैं उसका यहाँ पे आपको मज़ीद प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं, उसको आप एडिटिंग करने के लिए यहाँ से फिर आप एडिट कर सकते हैं। ये आपका टाइमलाइन होती है, ये वाला एरिया, इसको टाइमलाइन बोला जाता है। ठीक है, ये सिंपल सा इंटरफेस है जिसको देख के आप डरेंगे। अब इसमें कोई मुश्किल बात जो समझना है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। ये आपके टैब्स हैं और ये आपके कंट्रोल पैनल्स मतलब टूल्स, ये आपके टूल्स हैं। ये आपका होम बटन है, होम बटन पे क्लिक करते हैं ये वापस आ जाता है। यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूँ ये वापस इस स्क्रीन पे आ जाएगा। ये आपके टूल्स हैं, ये प्रोजेक्ट पैनल है, ये कंपोजिशन पैनल है, ये आपके कंट्रोल पैनल्स हैं सारे, और ये आपके सोर्स पैनल है, और ये आपका टाइम लाइन है। डोबी आफ्टर इफेक्ट आ गया, हिफज हो गया, बस जाओ फिर। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे हमने कोई कंपोजिशन क्रिएट करना हो तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे कंपोजिशन पे।
यहाँ पे भी आप डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप फाइल मेन्यू पे जाएंगे और यहाँ पे न्यू बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे आपने क्लिक करना है। शॉर्ट की क्या है, हाँ, एक नई शॉर्ट की ऐड हो गई है। पहले वहाँ पे क्या था, कंट्रोल एंड था इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप में, यहाँ पे एक उन्होंने नया ऐड कर दिया है। जी आ जाए मेहरबानी आप नहीं सारी मेहरबानी लग रही है हम तो बड़े मायूस हुए बैठे थे, मैंने कहा मुकम्मल फिल्म नहीं है। नंबर के साथ नहीं मैं था मंदिर आती है। चलो आज हम वैसे एनिमेशन का सॉफ्टवेयर पढ़ रहे हैं, एनिमेशन कैसे करते हैं, ठीक है, वीडियो एनिमेशन, मोशन ग्राफिक्स। तो अभी मैं इसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट ही किया, बाकी मैं आज आप रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ, 11 मिनट की रिकॉर्डिंग भी हो चुकी है, तो ये यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो जाएगी, आप वहाँ देख सकते हैं, ठीक है। ओके, मैं इंटरफेस, ये एडोबी आफ्टर इफेक्ट सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, आफ्टर इफेक्ट है, ये उनका भाई है, तीसरा भाई है। जो हमने पहले 2 सॉफ्टवेयर पढ़े हैं, ये उनका तीसरा भाई है, ठीक है, फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर का। तो मतलब ये मिलके ही काम करेंगे तीनों, ठीक है, ये नहीं है कि एक लग गया दूसरा लग नहीं, आप एक भाई से दूसरे भाई से काम ले सकते हैं, ठीक है भैया। तो इसका यहाँ पे होम बटन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। इसमें सबसे पहले ये टैब्स तो आप पढ़ गए हैं पीछे, ठीक है, वही टैब्स हमारे पास हैं यहाँ पे। ये आपके पास टूल्स हैं, उसमें इलस्ट्रेटर फोटोशॉप में टूल्स हमारे पास यहाँ पे होते हैं, इसमें टूल्स यहाँ पे ऊपर यहाँ पे दिए होंगे, ये पहले से ओपन नहीं होंगे आपके पास, ठीक है। जब जैसे जैसे आप यहाँ पे ऑडियो वीडियो लेके आते जाएंगे ये आपके पास तब एक्टिवेट होते जाएंगे, अदरवाइज पहले एक्टिवेट नहीं होंगे। या फिर नई कंपोजिशन बनाओगे तो फिर ये एक्टिवेट होंगे। अब कंपोजिशन कैसे बनाते हैं वो देखते हैं हम। इस साइड पे ये आपके पास वर्क स्पेस पड़े हुए हैं, लर्न, स्टैंडर्ड, स्मॉल स्क्रीन, लाइब्रेरी वगैरह, और ये प्रोजेक्ट पैनल है, ये कंपोजिशन पैनल है, ये कंट्रोल पैनल्स हैं, और ये सोर्स पैनल है। स्मार्ट क्लिक कर रहे हो, ये सोर्स पैनल है, ये वाला एरिया, और ये टाइमलाइन है, ठीक है जी। अच्छा, अब न्यू कंपोजिशन कैसे बनाते हैं, यहाँ पे 2-3 मेथड है। पहले आप फाइल मेन्यू पे जाएंगे और यहाँ पे न्यू बटन पे जाना है और यहाँ पे लिखा होता है न्यू प्रोजेक्ट, कंट्रोल Alt N प्रेस करेंगे तो ये आपके पास न्यू प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। अदरवाइज सिंपल यहाँ पे आपने क्लिक करना है न्यू कंपोजिशन पे, तो यही स्क्रीन ओपन होगी हमारे पास, ठीक है। तो नहीं तो फिर आप अभी शॉर्ट की बताइए, Alt कंट्रोल N प्रेस करेंगे तो फिर भी ये आपके पास नई स्क्रीन जो है ना वो ओपन हो जाएगी। ओके, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये डायलॉग बॉक्स आपके पास ओपन हो जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे बता रहा है आपको वो होता है नेम। आप यहाँ पे नेम दे भी सकते हैं या फिर आप यहाँ पे COMP का मतलब है कंपोजिशन, और कहता है कंपोजिशन 1। आगे यहाँ पे आपने बेसिक, अभी बेसिक पे हमारा माउस है, एडवांस हम नहीं जा रहे अभी बेसिक पे है। यहाँ पे प्रीसेट है, प्रीसेट से मतलब होता है जैसे हम इलस्ट्रेटर में आर्टबोर्ड लेते थे ना और फोटोशॉप में हम कैनवस लेते थे, वैसे ही यहाँ पे हम कैनवस लेंगे, ठीक है। तो ये प्रीसेट बना बनाया होता है हमारे पास एक कैनवस का 1080 HD, मतलब टीवी, ये LCD स्क्रीन के बराबर होता है, LCD स्क्रीन के बराबर होता है, और इसकी विड्थ और हाइट यहाँ पे लिखी होती है। आप यहाँ पे खुद से भी चेंज भी कर सकते हैं। लोग एस्पेक्ट रेशो मतलब क्या है कि मैं यहाँ पे रेशो चेंज कर रहा हूँ तो ये दोनों चेंज हो रही है। यहाँ पे देखो ऊपर वाली भी चेंज हो रही है, नीचे वाली भी चेंज हो रही है। मैं अपना कर्सर यहाँ पे नीचे रखा हुआ ना तो ये एक हाथ बन गया मेरे पास, इसको मतलब तो यहाँ पे जूम कर रहा हूँ, इसको रोटेट कर रहा हूँ तो ये कैनवस का साइज जो है वो बड़ा छोटा हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे अनचेक कर देता हूँ, मैं कहता हूँ सिर्फ विड्थ ही मूव होनी चाहिए, हाइट मूव नहीं होनी चाहिए, तो ये देखो विड्थ ही सिर्फ मूव हो रही है, हाइट मूव नहीं हो रही है। अगर मैं हाइट मूव करता हूँ यहाँ पे तो ये हाइट मूव हो रही है, विड्थ मूव नहीं हो रही। तो इसको दोबारा मैं लॉक कर दूंगा तो फिर एक चीज़ को मैं मूव करता हूँ तो दूसरी ऑटोमेटिकली यहाँ पे मूव होगी। ठीक हो गया जनाब? ओके, लेकिन हम यहाँ पे इसको यहाँ पे कर देंगे ये वाला HDV 1080, और यहाँ पे जो फ्रेम रेट होता है जिसको FR भी बोलते हैं, फ्रेम रेट, तो ये हम 29 लेते होते हैं।
और ये आप इसको आपने नहीं छेड़ना, ये आपने यही रहने देना है। नीचे यहाँ पे रेजोल्यूशन है, वो आपने फुल भी रख सकते हैं, हाफ भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे हाफ रख रहा हूँ, आप लोग भी हाफ रख सकते हैं ताकि आपका जो सिस्टम है वो हैंग ना हो, इजीली चलता रहे, स्मूथ चलता रहे। आप इसे कम लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, क्वार्टर भी ले सकते हैं, थर्ड भी ले सकते हैं, लेकिन मैं इसको अभी के लिए फुल रखूँगा। ठीक है, आप अपने सिस्टम की सेहत के हिसाब से उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। आगे ये आप स्टार्ट टाइम कोड है, ड्यूरेशन है, अभी के लिए हम इसको नहीं छेड़ते, ये आगे चल के कल की क्लास में बता दूंगा कि इसका काम क्या होता है। अभी हम इसका इंटरफेस समझ रहे हैं बेसिक। यहाँ पर कैनवस का कलर है वो आप चेंज कर सकते हैं, आपने रेड कलर का कैनवस लेना हो, ब्लू कलर का लेना हो, रेड जो भी लेना हो आपने, तो यहाँ पे आप कैनवस का कलर चेंज कर सकते हैं। तो मैंने अभी कलर चेंज नहीं करता, मैं इसको ब्लैक ही रखता हूँ। यहाँ तक समझ लगी जनाब? यस सर। अब मैं इसको यहाँ पे ओके कर देता हूँ। जैसे ओके करूँगा तो मेरे पास जो है एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा कुछ इस टाइप का। तो ये प्रोजेक्ट पैनल है, ठीक है, और ये हमारा कौन सा पैनल था? कंपोजिशन। ठीक है, ये ब्लैक स्क्रीन को क्या बोलते हैं? पैनल, कैनवस भी बोलते हैं। ठीक है, कैनवस है ये हमारे पास। अब हमने यहाँ पे कोई ऑडियो या वीडियो लेके आना हो तो पहले हम इसको सेव कर लेते हैं फाइल को। यहाँ पे सेव पे जाएंगे, इसकी शॉर्ट की वही कंट्रोल एस, और मैं यहाँ पे हमारे वीडियो एडिटिंग वाले फोल्डर में जाऊँगा, वीडियो ये पड़ता है, और इसमें हम एक फोल्डर नया बनाते हैं जिसका नाम हम रखेंगे आफ्टर इफेक्ट, और यहाँ पे हम इसको नाम दे देते हैं कैम्प, CAMP, कैम्प 1 मैंने कंपोजिशन 1 मैंने इसको नाम दे दिया। अब देखो ऊपर टाइटल बार में ये आपके पास शो करवा रहा है, कहता है डी ड्राइव है, DPI ग्रुप है, और वीडियो एडिटिंग ग्रुप नेक्स्ट है, और इसमें आफ्टर इफेक्ट ग्रुप है, और इसको नाम दिया है कैम्प, और इसकी एक्सटेंशन क्या है? AEP.AEP। इलस्ट्रेटर की क्या होती है? AI, और फोटोशॉप की PSD। ये इनकी एक्सटेंशन याद रखना ज़रूरी होता है। समटाइम ऐसे होता है कि आपके सॉफ्टवेयर, आपके कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा फाइल्स होती हैं, और उसमें आपको ढूंढना पड़ता है कि इलस्ट्रेटर की फ़ाइल कौन सी है, या उसमें से सिर्फ आपने छांटी करनी होती है कि सिर्फ मेरे सामने जो इलस्ट्रेटर की फाइल्स ही आएँ, या सिर्फ फोटोशॉप की आएँ, या प्रीमियर की आएँ, या कोरल ड्रा की आएँ, तो उस वक्त जो है एक्सटेंशन जो है वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास टूल्स एक्टिवेट हो चुके हैं। ठीक है, और ये टूल्स हमारे पास एक्टिवेट। अब यहाँ पे कोई भी चीज़ आपने लेके आना हो तो उस लेके आने के लिए 2-3 मेथड हैं। पहले आप फाइल मेन्यू पे जाएंगे, और यहाँ पे लिखा होता है इंपोर्ट, और यहाँ पे लिखा होता है फाइल की शॉर्ट की क्या है? कंट्रोल आई। तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल आई पे क्लिक किया। तो एग्जांपल ले लेंगे, मैंने यहाँ पे वीडियोस लेके आनी है, तो यहाँ पे मैं स्टॉक वीडियोस लेके आता हूँ। इंटरटेनमेंट में जाऊँगा, इंटरटेनमेंट फोल्डर, और यहाँ पे मैंने लिखा होगा स्टॉक वीडियोस नहीं लिखा हुआ, चलो रेफरेंस में जाते हैं। यहाँ पे जैसे एक मैंने ये वीडियो सेलेक्ट की, और कंट्रोल प्रेस करके मैंने दूसरी वीडियो को सेलेक्ट किया, और दोनों को मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, ये दोनों मेरे पास इंपोर्ट हो चुकी है। अब मैंने यहाँ पे इसको ड्रैग करके, स्वान क्लिक करो, ड्रैग करके मैं यहाँ पे लेके आया, तो यहाँ पे ये आपके पास ऑप्शन दे रहा है। यहाँ पे मैंने इसको छोड़ा तो ये वीडियो मेरे पास आ चुकी है। ठीक है, इसको हम सोर्स पैनल बोला था ना मैंने, सोर्स पैनल। तो ये वीडियो को उठा के मैंने यहाँ पे रखा। अच्छा, अगर मैं यहाँ से इसको पहले मैं डिलीट कर देता हूँ, डिलीट कर दिया। अगर मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ इस वीडियो पे, तो ये नई कंपोजिशन में मेरे पास यहाँ पे ओपन हो गया। ये कंपोजिशन 1 जिसको हमने नाम दिया था कैप 1 के नाम से, लेकिन मैंने जब डबल क्लिक किया इस पर, बाय मिस्टेक भी हो जाता है ना बंदे से, तो मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया तो ये मेरे पास जो है वो फुटेज यहाँ पे ओपन हो चुका है। क्लियर? ओके, तो इसको मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसको वापस उठा के यहाँ पे लेके आया। यहाँ पे जब लेके आता हूँ तो ये कुछ इस तरह से मेरे जो इसका कैनवस है, जो पैनल है, तो ये कुछ इस तरह से शो होता है। अभी ये देखिए कंप्लीट वीडियो नहीं है। अब इसका बहुत सिंपल हाल है, ये जो स्क्रॉल बटन है माउस के ऊपर, इसको आपने जूम आउट करना है ऐसे।
जूम आउट करेंगे, ये हमें बता रहा है कि आपकी वीडियो जो ओरिजिनल साइज है ना वो इतना है, तो जो कैनवस है ना वो इतना है आपका। तो आप इसके साइड वाले हैंडल से पकड़ के इसका साइज छोटा कर सकते हैं। याद है ना, मैंने बोला था साइड वाले ये सेंटर वाले और इस हैंडल से पकड़ के छोटा नहीं करना। तो मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट की प्रेस करूंगा, कंट्रोल शॉर्ट की प्रेस की, मैंने यहाँ पे इसको छोटा कर दिया। लेकिन कंट्रोल से भी ये सही नहीं जा रहा, तो मैं यहाँ पे आल्ट शॉर्ट की प्रेस करता हूँ, आल्ट से भी ये सही नहीं चलता। ठीक है, यस, शिफ्ट और आल्ट, शिफ्ट और आल्ट से भी नहीं हो रहा जी। चलो कोई मसला नहीं, शिफ्ट और आल्ट से भी अगर नहीं होता तो फिर क्या करेंगे आप, फिर यहाँ पे उस्मान क्लिक करो, यहाँ पे ना आपके पास ये जो सोर्स फाइल है इसके यहाँ पे एरो है, ये बंद करना है यार। हमने ना ये इस एरो पे क्लिक करना है, इस एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा होता है ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म एरो पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा होता है स्केल या पोजीशन, स्केल या पोजीशन। अब इनको हम छोटा बड़ा करके देखते हैं। यहाँ देखो यहाँ पोजीशन है ना, यहाँ पे मैं इसके नीचे माउस लेके गया और मैं अगर लेफ्ट साइड पे इसको करना हो तो मैं इस साइड पे मूव कर रहा हूँ, ये अगर राइट साइड पे करना हो तो कैनवस मेरा मूव हो रहा है। ठीक है, अगर मैंने इसका स्केल छोटा करना, मैं कहता हूँ यार ये बहुत बड़ा है साइज में, तो मैंने यहाँ पे स्केल पे क्लिक किया और यहाँ पे इसका जो साइज है वो मैं छोटा करने की कोशिश कर रहा हूँ। इस जगह पे माउस लेके गया और मैं इसका साइज यहाँ पे छोटा कर दिया। कैनवस मेरा यहाँ पे जो वीडियो है मेरी वो यहाँ पे फिट हो चुकी है, ये लो इमली फिट हो गई। इसको मैं उठा के भी इधर मूव कर सकता हूँ, मैं इसको उठा के ये मूव कर रहा हूँ कुछ ऐसे। मैंने इसको यहाँ पे सेंटर में रखा, स्पान करना क्या क्लिक, यहाँ पे ना ये एक चेन का बटन है, अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ तो फिर ये एक साइड इसकी मूव होगी, जैसे हमने थोड़ी देर पहले एक डायलॉग बॉक्स में देखा था। तो अगर मैं इस चेन को ऑन रखूंगा तो फिर ये दोनों साइड जो है ना वो इसकी मूव होंगी। यहाँ पे मैंने इसको ऑन कर दिया, तो मैं विंडो माइनस कर रहा हूँ फिर से, और मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ, यहाँ पे कुछ ऐसे इतना जूम कर लेता हूँ। और अब मैं इसको देखो मूव करता हूँ तो इसका साइज यहाँ पे छोटा हो रहा है, ये यहाँ पे इसका साइज छोटा हो चुका है। और इस वीडियो को हम यहाँ पे फिट कर देते हैं कुछ इधर यहाँ। अब हम इसको प्ले करते हैं। अब प्ले करने के लिए आप कहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे प्रीव्यू पैनल होता है हमारे पास। प्रीव्यू पैनल पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास प्ले का बटन होता है, इस पे आप क्लिक करेंगे। अब ये हमारी वीडियो यहाँ पे प्ले होना शुरू हो जाएगी, हमारी वीडियो चल रही है आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, चलो आज की रिकॉर्डिंग हम इतनी रखते हैं, बाकी रिकॉर्डिंग हम जो है ना वो